दोस्तों ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1361वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे जो है इंग्लिश को पढ़ा और समझा जाए। देखिए, अंग्रेजी पढ़ना एक टेक्निकल बात हो सकती है। अगर हमारे बताए गए कुछ तरीकों को अगर अपना लेते हैं तो ये एक टेक्निकल चीज़ हो सकती है। जैसे मोबाइल को लोग चला लेते हैं बिना पढ़े बिना समझे, लेकिन चला लेते हैं, तो इंग्लिश भी पढ़ लेंगे। हाँ, समझना है तो समझने के लिए लिखना है तो लिख ही सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग की आवश्यकता होगी, जो कि शुरू से जो आ रही है और इस वीडियो में भी आप शुरू से देखेंगे। तो देखिए, पहले जो टेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे उसे टेक्स्ट देखेंगे और उसके बाद जो है आगे देखेंगे कि कैसे जो है इंग्लिश को टेक्निकल किया जा सकता है, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका टेक्निकल बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला जो वर्ड मीनिंग है, मट मतलब हिंदी का अर्थ है मटमैला, भद्दा हो जाना। इसका अंग्रेजी शब्द है सो डिमिनिश। डिमिनिश का अर्थ होता है मटमैला करना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, भद्दा हो जाना। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों इनफेमी या लांछन समझ सकते हैं, कलंक का टीका समझ सकते हैं या निंदा समझते हैं। इसके लिए मैंने एक क्विज में भी डाला है, मतलब एक पोस्ट किया है कि कलंक का टीका का इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द होगा। हालांकि ये वर्ड मैंने नहीं दिया है इनफेमी, आपको दूसरा वर्ड मिलेगा। तो इनफेमी का अर्थ है लांछन, कलंक का टीका या निंदा। जी हाँ, कलंक का टीका या निंदा। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, ये है अनबन, फूट, झगड़ा, मतभेद। अनबन, फूट, झगड़ा, मतभेद को अंग्रेजी में डिसएग्रीमेंट कहते हैं। डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों हमारा प्रायश्चित या पश्चाताप या ग्लानि को बोलते हैं रेपेंटेंस। रेपेंटेंस का अर्थ है प्रायश्चित, पश्चाताप या ग्लानि को रेपेंटेंस कहते हैं। जबकि अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों हमारा एस्टीम। देखिए, महान आदर, पूज्य भाव, इज्जत। जी हाँ, इज्जत, उसने मेरी इज्जत, बहुत इज्जत हुआ करता है भैया, तो इस वर्ड मीनिंग है स्टीम। क्या वर्ड मीनिंग है? स्टीम। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, यानी हिंदी का अर्थ है चेहरा, फेस, शक्ल, सूरत, रूख या मुख। हम लोग क्या एक वर्ड मीनिंग लेते हैं? हम लोग लेते हैं सीधा फेस। हम लोग फेस ही जानते हैं, लेकिन क्या फेस से जिंदगी भर काम चलाएंगे क्या? अच्छा बोलने के लिए, अच्छा अपने आप को साबित करने के लिए वर्ड आपको काउंटेनेंस याद रखना होगा। काउंटेनेंस, चेहरा, शक्ल, सूरत, रूख या मुख। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों विचित्र, सनकी, पेचीदा या टेढ़ा को क्या बोलते हैं? विचित्र, सनकी, पेचीदा, टेढ़ा को बोलते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक बोलेंगे, इसेंट्रिक याद रखेंगे। इसेंट्रिक क्या? विचित्र, सनकी, पेचीदा, टेढ़ा को इसेंट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एसोसिएट, यानी सखा, सखी, साथी, सहयोगी को बोलते हैं एसोसिएट। एसोसिएट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो अब देखिए इस वर्ड को समझिए। अरे मुझे बैंकेट हॉल जाना है, फला बैंकेट हॉल में आज जो है पार्टी है, मतलब चाहे पार्टी करें, बर्थडे पार्टी करें, एंगेजमेंट करें या रिसेप्शन रखें, मतलब कुछ इस तरह के जो है काम करते हैं हम लोग, तो बैंकेट हॉल बुक कर लेते हैं। क्या करते हैं? बैंकेट हॉल बुक करते हैं। बस एक नाम है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि बैंकेट का अर्थ क्या है। कभी जानने का प्रयास भी आपने नहीं किया होगा। जी हाँ, बैंकेट का अर्थ होता है भोजन का समय, आहार या भोजन। जी हाँ, आज से आप जब भी कभी बैंकेट जाएं तो आपको समय पता चल जाना चाहिए कि भाई भोजन का समय है, इसका अर्थ है आहार या भोजन है, जो कि वहाँ मिलता ही है। पर्पस यही है बैंकेट का। लेकिन मतलब हम लोग का जो जाते हैं गेस्ट, उनका पर्पस होता है, ठीक है, यानी कि जो है मेहमान का, मेजबान का ये नहीं पर्पस होता है। मेजबान का तो भाई खिलाना काम होता है। अब देखिए, अगला वर्ड मीनिंग है स्थगित कर देना और रोक देना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ बोलेंगे, ब्रेक ऑफ। अगला वर्ड मीनिंग है तो सजीवता, प्रफुल्लता, उत्साह और उमंग। क्या बोलेंगे? उमंग। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? विवासिटी। विवासिटी। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मीन्स गलती ढूंढना, डांटना, धिक्कारना, फटकारना। रेप्रीमेंड। दोस्तों कितना वर्ड मीनिंग है यहाँ आपने देखा? आपको शायद पता नहीं हो कि आपने 12 वर्ड्स इंग्लिश के देखे, और ये दोस्तों अगर आप याद करके इसका इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में कर लेते हैं तो इंग्लिश आपको, ये इंग्लिश जो है आपको एडवांस लेवल में ले जाएगी और दूसरे के सामने आप बहुत ही अच्छे समझे माने जाएंगे। अब चलिए
इस टेक्स्ट को देखिए, ये टेक्स्ट अगर आपको आता है पढ़ने तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ने तब भी पढ़िए, जहाँ भी आप दिक्कत में फंस जाए उसको छोड़कर अगला वर्ड पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगर कोई गलती हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका क्या, किस तरीके को मैं अपनाता हूँ, इसके लिए आगे वाले स्लाइड को देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप न सिर्फ पढ़ना इस स्लाइड में, बल्कि आप समझेंगे भी, मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप समझ जाए कि भाई इसका जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कैसे समझा जा सकता है। देखिए, काली अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर से आप पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है आपने तो। दिस, देखिए ER को R बोलते हैं, ठीक है, ENC को एंस बोलते हैं। अगर एंस है ये और ER को R बोलते हैं, अगर R को F में लगा देंगे तो फर हो जाएगा, और एंस को R में लगा देंगे तो रेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस, डिफरेंस इज BE को B बोलते हैं, काऊ जैसे को जब बोलेंगे यू का काउज, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, लैंड मीन्स भूमि, सॉइल मीन्स मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल। तो TURE से चर बनता है, और ये जो चर का ई जो है और एल को अल है, तो ई को हटाकर सिर्फ ए रखा जाता है, तो ये अल है। तो चर अल दो पार्ट हो गए, नेचुरल, वेजिटेशन, तो सन ये याद रखिए, वेजिटेशंस, एनिमल्स, ये देखिए अल है यहाँ पर, एनिमल्स, एंड द यूजेज ऑफ टेक, TEC को टेक बोलते हैं, टेक, ये देखिए लॉजी है, सिर्फ एनो नो ही तो पढ़ना था, टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी है ये, तो लेबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सच, यू को आप बोलते हैं सच, देखिए रिसोर्सेज इज द मेन, एन बोलते हैं, मेंटेन, रेन, गेन, अगेन, है ना। ये देखिए EA को री बोलते हैं, EA को ई बोलते हैं, आर में लगा तो री हो गया, एस को यहाँ ज बोलते हैं तो एस एन जन हो गया, सन नहीं, रीसन नहीं, रीजन, प्लेसेस डिफर फ्रॉम इच अदर, ओ THER को दर बोलेंगे तो अदर लैंड, अदर लैंड। अब देखिए ये लैंड जो है, यहाँ से पढ़ते हैं, लैंड इज अमोंग, ONG को ओंग बोलते हैं, लगा तो मोंग हो गया, अमोंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट कवर्स ओनली अबाउट, आउट हो गया, अबाउट 30, ईयर को पी लगा पर, ENT को एंट बोलते हैं, सी लगा तो सेंट हो गया, मेंट, रेंट, गेंट, लेंट, टेंट, है ना, पेंट, ENT से बनता है, ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, सी को सरफेस, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल, ए को यहाँ ऑ पढ़ा गया, ऑ, परसेंटेज, है ना, परसेंट, और एज जो है ठीक है टेज हो गया, तो परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, एबल जो है ठीक है तो टेबल हो गया, तो हैबिटेबल। दोस्तों, ऐसे पढ़कर आप अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं, अगर कहीं आपने गलती किया तो यहाँ सुधार लीजिए। अब मैं इसको मतलब इसका हिंदी समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपकी समझ जो है बढ़ सके। देखिए, अगर आपने अपना जो करेक्शन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और आगे गलती ना हो इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए, this difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal and the uses of the technology। इसका अर्थ ये हुआ कि यह अंतर जो है, यह अंतर है क्योंकि जो अंतर है, डिफरेंसेस जो है, विभिन्नताएं जो है, गुणवत्ता का जो विभिन्नता है ना, क्वालिटी मीन्स क्या, गुणवत्ता, है ना, तो गुणवत्ता का जो विभिन्नता है वो है क्यों, लैंड यानी भूमि, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, एनिमल्स जानवर, एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जो यह अंतर जो है वह भूमि, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति, जानवर और जो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, जो यूजेज होते हैं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के वजह से जो है
ये जो है विभिन्नताएं हैं, गुणवत्ता में विभिन्नताएं हैं, ठीक है। अब देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रिसोर्स प्लेस डिफर फ्रॉम इच अदर। ये जो अवेलेबिलिटी उपलब्धता है, सच है जो कुछ ऐसे जो संसाधन है इसकी जो उपलब्धता है, उसका मेन रीजन है कि एक स्थान दूसरे स्थान से अलग है। कि जो ऊपर का जो विशेषता, जो उपलब्धता की बात जो की जा रही है, उसके वजह से जो है एक स्थान दूसरे स्थान से डिफरेंस है। आप देखिए, लैंड यानी भूमि, भूमि इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भूमि जो है इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब भूमि के बारे में हो रहा है, यहाँ पर ईट जो है भूमि के लिए आया है, मतलब लैंड के लिए आया है। यानी कि लैंड कवर्स ओनली अबाउट द 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जो है लैंड कवर्स यानी यह जो है पूरे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के क्षेत्र का जो टोटल पृथ्वी का जो एरिया है उसका 30% जो है घेरता है ना, कवर करता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। इनमें से कुछ ऐसे ही पार्ट हैं जो कि हैबिटेबल नहीं है, यानी कि रहने के योग्य नहीं है ना। तो दोस्तों, ये तो था कि भाई आप समझ चुके होंगे कि कैसे समझना है इसे। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं, करना क्या क्या है आपको, जिससे कि ये इंग्लिश एक आपके लिए एक टेक्निकल चीज़ हो जाए। अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते दोस्तों, मैं ये बताऊं कि आप पहले टेक्निकल बनने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए, प्रतिदिन आपको अंग्रेजी अखबार पढ़ना है और अंग्रेजी किताबें और जो है प्रतिदिन पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ये एक एक ले लीजिए। और ऊपर से कोई भी एक पेपर ले लीजिए, आज मतलब कल ले लीजिए या आज ले लीजिए, पुराना भी ले सकते हैं। और जैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि द हिंदू ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों 10 रुपये जो भी लगे, लेकिन पेजों की संख्या आपको अधिक मिल जाएगा, जिससे कि आप रिपीटेशन बार बार कर सकें। मतलब कि बार बार पेपर नहीं लेना है, बल्कि इसी एक ही पेपर को जितना भी पढ़ सके पढ़ें, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ने आता है कोई बात नहीं, हमारी वीडियोस को देखते रहे, समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। और अंग्रेजी भाषा की मूवी देखना है, को डॉक्यूमेंट्री को देखना है, नहीं कुछ है तो दोस्तों आप जो है हमारे कुछ ऐसे मूवी को देख सकते हैं जिसमें सबटाइटल्स होता है। और अंग्रेजी का समाचार सुनना है। देखिए, अंग्रेजी का समाचार इंडिया टुडे पे आता है, और एक तरह से जो है इंडिया टुडे जो है इंग्लिश से आप मतलब यूट्यूब आज तक का ये है इंग्लिश वर्जन न्यूज़ है। तो आप जो है इससे सीख सकते हैं, बोल सकते हैं भाई क्या कुछ करना है। एक ये तो पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करने की कोशिश करना है। दोस्तों आगे और क्या मैं बताऊँ, देखिए आगे मैं बताऊँ कि ऊँची आवाज़ में पढ़ने के आदत डालें, जैसे बच्चे पढ़ते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी को टेक्निकल बनाना है, टेक्निकल। देखिए, अगर इंग्लिश जो है अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आज के समय में दोस्तों हमारा जो यूट्यूब है इसमें बहुत सारे एंटरटेनिंग है, शॉर्ट्स है, ऐसे इंस्टाग्राम पे भी लोग रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, लेकिन मुझे यूट्यूब बहुत अच्छा लगता है। कारण कि दोस्तों यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे। कोई चीज़ नहीं, कोई किसी को बताने वाला नहीं है, तो आप सीधा यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि भाई यूट्यूब सर्च करो, आपको रिलेटेड वीडियोस मिलता है सीखने को। लेकिन एंटरटेन करने से क्या होता है, एंटरटेनमेंट से क्या होता है, कुछ भी नहीं। आपके व्यक्तित्व को कोई निखार नहीं आने वाला। तो हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में समझ लीजिए। 26 लेटर होते हैं इसमें अल्फ़ाबेट में। कौन कौन से लेटर होते हैं आपको तो पता ही है कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं, बी सी डी है ना, जेड तक, उसे यही है। अब इसमें देखिए, ये बड़े लेटर्स हैं यानी कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, जबकि ये छोटे लेटर हैं यानी कि स्मॉल लेटर बोलते हैं। बीच में भी कुछ लिखे जाते हैं कर्सिव राइटिंग है ना, उसको स्मॉल कर्सिव राइटिंग बोलते हैं, जो किसी के आधार पर स्मॉल लेटर के आधार पर बनाई जाती है। इनको भी अपना राइटिंग सुधारना, वो इसका इस्तेमाल करके जो है सीख सकते हैं कि भाई कैसे लिखना है, 4 लाइन वाली कॉपी का इस्तेमाल करके। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई जो हमारा कॉन्सोनेंट है, जो वॉवेल है, उसको कैसे पढ़ा जाए। शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न है। क्या निम्न है, क्या बी को बी ही नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। बी से जेड तक हो, ए से जेड तक हो, जो लिखा वो पढ़ेंगे। वो बच्चा भी आता है ABCD का देता है। अब 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा को ABCD EFG HIJKLMNOP मतलब बोलता ही है,
तो उसका बोलना और आपके समझने में अंतर है। आप बच्चे नहीं है, मैं 18+ मान के ये बताता हूँ कि भाई जो हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किया है और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए ये वरदान हो जाए। तो बी को बी नहीं बोलना है वर्ड मीनिंग में, बी को ब बोलना है, सी को क सा बोलना है, डी को ड द ज बोलना है, एफ को फ बोलना है, जी को ग ज बोलना है, एच को बोलना है ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा बोलना है, एन को ना बोलना है, ना ड़ा बोलना है, पी को प बोलना है, क्यू को क, आर को र, एस को स ज, टी को ट त च सा ही बोलना है, बी को वा बोलना है, डब्ल्यू को व बोलना है, एक्स को एक्स बोलना है, वाई को या बोलना है, जेड को झा बोलना है, और सी आई और सी ई को स बोलना है, सी ए, सी के, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलना है। ऐसे सीख जाएंगे तो 100% आपको सफलता मिलने वाली इंग्लिश पढ़ने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 21 लेटर है जिसको इन 21 लेटर को 41 तरह से बोला जाता है, यानी कि 1:2, एक को 2 वर्ड में बोलते हैं, ठीक है। तो याद हो जाएगा आसानी से। अब देखिए जो हमारा अंग्रेजी पढ़ते समय वॉवेल होता है, सबसे ज़्यादा हम वॉवेल पे ही और ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वॉवेल की वजह से ही लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, जिनको भी वॉवेल का अच्छा उच्चारण ज्ञान प्राप्त है वो अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेते हैं। जैसे उनको पता, तो पहले आपको पता तो हो कि ए को किसी भी वर्ड मीनिंग में कोई एक ही तरह से नहीं बल्कि 4 तरह से, ई को 5 तरह से, आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह, डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक ही 2 तरह का इस्तेमाल करते हैं। भाई कन्फ्यूजन या जो रटा रटाया देखा दिखाया हुआ वो पढ़ लेते हैं। तो इस बात को समझिए कि ए को आ ए पढ़ते हैं किसी वर्ड मीनिंग में, कोई वर्ड मीनिंग में कुछ है, कोई में कुछ, कोई में कुछ, कोई में कुछ हो सकता है। ई को आ ई ए पढ़ते हैं, मतलब दिमाग में आएगा कि भाई कब अ पढ़े, कब ई, कब ए, कब आ पढ़े। तो ये प्रैक्टिस से होगा। जी हाँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि अगला वर्ड मीनिंग में अ उच्चारण आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि BAT बैट होता है, ठीक है, क्या होता है, BAT बैट होता है, और BATE बेट होता है। तो अब वर्ड मीनिंग आपके सामने ये आए तो वेट पढ़ना है, अगर ये आए तो बैट पढ़ना है। तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन है नहीं, लेकिन है तो ही ना कि देखिए यहाँ पर ए आया तो ए भी है, यहाँ ए भी है, और बैट में यहाँ पर ए भी है। मात्रा चिन्ह से पकड़ लीजिए, है ना। आई को आ ई आई आप बोलते हैं, ओ को आ ऊ बोलते हैं, यू को आ ऊ यू बोलते हैं, और डबल ओ को आ ऊ ओ और वो बोलते हैं। तो ये है तरीका दोस्तों। अब देखिए एक प्रैक्टिस इस तरह से करिए कि वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में किस तरह से रहना चाहिए एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मिडल में एक को अ ही तो बोलते हैं, स्मार्ट में को आ, मेड में को ए, अक्रैप में को ए, नेक्स्ट में ई को ए, नेट में ई को ई, सर्व लिख दीजिए, ठीक है, सर्व लिख दीजिए। और सर्व लिखने के बाद देखिए जो एसी के साथ या बी के साथ है, ई जो है, ये ई जो है वो अ ही बोलते हैं, सर्व सर्व। जैसे सर्कल में आई है उसको अ बोलते हैं, पीन और टीन में जो आई है उसको ई बोलते हैं, टायर में जो आई है उसको आई बोलते हैं, सन में ओ है, सन में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, और टोन में ओ को ओ बोलते हैं। एसयून सन में यू को आ बोलते हैं, पुट में यू को ओ बोलते हैं पुट, म्यूट में यू को ईयू बोलते हैं, फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, मून में डबल ओ को ऊ बोलते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। जो कि यहाँ है अ भी है, ऊ भी है और ओ भी है ना। तो दोस्तों याद क्या रखिए, ये बात याद रखिए कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट वॉवेल है, इसमें लेटर की संख्या 5 है, याद रखना है, ए आई ओ यू। दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट है, लेटर की संख्या 21 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए, जो कि 70 है, इसके आधार पर इंग्लिश आसानी से पढ़ा जा सकता है। इन 3 स्लाइड को देखकर समझ लीजिए। जी हाँ,
वर्ड्स नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है। टी एन को सन बोलते हैं, टी एन को सी एल, बगल में एग्जाम्पल है, पढ़ के भी देख लीजिए उच्चारण आता है कि नहीं आया इसके आधार पर। टी वाई को चल, टी एल को चल, पी आर को प्रो, एस एन को संजन, एल ओ जी को लॉजी, टी आई को टिप, एस आई एस को इज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एज, ई एन को एन, सी एन को कान, सी एम को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेन, ए एल को आल, आई एल को ई एल, एस आई को सिव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट। दूसरा स्लाइड देखिए, जैसे ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू को ओ आओ, ए वाई को ए टी को एट, ए टी ई को एट, यहाँ एट, यहाँ एट, पी आर ई को प्री प्रे, ओ यू को आस, सी यू को कल, आई जी एस टी को आई, ए सी को एक, एल ई डबल एस को लेस, या देखिए लेस है, सेस है, अगर एन के साथ रहता तो नेस हो जाता। तीन उच्चारण, एल के का, ओ एन जी को ऑंग, ऑंग हो गया ना यहाँ पर ऑंग, एस यू आर ई को श्योर, टी आई को टी, ई सी ओ को इको, ई एन को अन, और यू आर एन को भी अन बोलते हैं, टी लग गया टर्न हो गया, डब्ल्यू को कोक, एल वाई को ली, सी ओ को, आई एन जी को इंग, सी ई को स, एल एम को मा, डी जी को जा, जी एन को न, है ना। अब देखिए ई एन टी को एंट, ई एम को इम, ए वी एल को एबल, डी एस को डिस, सी यू आर ई को क्योर, आई एम को इम, ओ एन डी काउंट, आई सी को इक, और ए एन को अन, यू ओ एन को अन, यू एन जी को अंग, ओ एन को ऑन, ओ एन ई को ओन, ई ए को ई, जी एन को जन, आई बी एल को इवल, ई एक्स को एक्स एक्स, यू एन आई को यूनिनाई, ओ आर को आर ई को री, यू एल को आल, डी ई को ड, डी, है ना। तो इनको दोस्तों ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद करके इंग्लिश को बहुत धड़ल्ले से पर्राटेदार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और एक व्यक्ति को शेयर कीजिए कम से कम। नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने के लिए हमारा थोड़ा सा आप मदद करें, ताकि आप भी और बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।